आपको बंधन में रहने का कभी कभी परमिशन प्रभु जी दे सकते, क्योंकि आपको ऊंचा करने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपको अंदर क्या स्वभाव प्रकट होने के लिए कभी कभी प्रभु क्या करता है, आपको भी कभी कभी बंधन में रखता है। उसी के लिए आपको मुंह से क्या शब्द आ रहा है, आपका जीवन में क्या प्रभु देव, वो सभी देखने के लिए, परखने के लिए बंधन में डालता कभी कभी। हालेलुया, समझ में आया मेरा बात? इसलिए इसमें और लिखा है क्लेश, क्या आएगा? क्लेश आएगा लिखा है। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूं, क्लेश हर परिवार में है, हर परिवार में क्लेश है। किसी के परिवार में है नहीं करके नहीं आप सोचते होगा करोड़पति हो, घर में नहीं, हर घर में क्लेश है। वो गरीब हो, वो करोड़पति हो, किसी के पास क्लेश के बिना कोई नहीं। हर परिवार में क्लेश है, कहीं ना कहीं आगे गिर जाता है, पता ही नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आगे गिर जाएगा। इसलिए क्लेश को देखकर आप डरना नहीं है, क्लेश को देखकर डरना नहीं। लिखा है वो 10 दिन के लिए, थोड़ा समय के लिए, उसके लिए हम कभी भी डरना नहीं है। वो आएगा, वो अपना चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन हम अंदर तक विश्वासी होके रहना करके बाइबल वचन बोल रहा है। इसलिए मैं आपको बोला हूं, और आखिरी में विश्वास करो, आपको जीवन का मुकुट देगा करके बोला। तो 4 पॉइंट में मैं सिर्फ आज आप लोग पहला पॉइंट के बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं आपको। इसमें दुख उठाना, क्लेश और फरकना, और क्या बोलता है, विश्वासियों के साथ रहना। 4 पॉइंट है। इसमें आज मैं आपको दुख उठाने के बारे में आपको बताता हूं। इसमें इसी महीना मार्च महीना 1 तारीख आप लोगों के लिए संदेश दिया जा रहा है। रेवलेशन मतलब प्रकाश के वाक्य 2:10 में लिखा है दुख उठाना पड़ेगा आपको। कई बार शैतान बंधन में डालने का मौका आएगा, कई बार आप क्लेश के रास्ते पर जाना पड़ेगा, फिर भी अंदर तक विश्वासियों के साथ रहने से आपको प्रभु जीवन का मुकुट देगा। पढ़िए पहला पत्रुस का उसका 2:20 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि 3-4 वचन टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला पत्रुस 2:20 उसका 20 वचन। हाँ, अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। पहला पत्रुस 2:20। क्योंकि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। ध्यान से सुनना। बाइबल में 2 प्रकार का वचन आ रहा, अभी ध्यान से सुनना, मेरे से पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, तू अपराध करके दुख उठाना कोई बड़ा बात नहीं। हाँ पढ़िए। बड़ाई कोई बात नहीं है। हाँ, और यदि भला करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, भलाई करके दुख उठा, वही रास्ता प्रभु को पसंद है, वो प्रभु को प्रसन्न योग्यता। इसलिए मैं आज ही बोलता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, आप ये वचन को मन में रख लो। कभी कभी आपके मन में ये आता है, अरे हम कितना भलाई करते हैं, इतना भलाई करते हैं, लेकिन हमारा जेब में क्यों दुख का रास्ता। कभी कभी ऐसे सोचते आप लोग। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं, दुख का रास्ता आने के समय यीशु मसीह के आपके सामने रख लो, क्योंकि वो आपके लिए खस्ते रास्ता पर गया, दुख उठा है, वो उसका आप हमेशा रखिएगा ना, आप कभी नहीं सोचेगा। हालेलुया। इसलिए पहला पत्रुस है, क्या बोलता है, 2 अध्याय उसके 20 में वही लिखा है, हम अपराध करके दुख उठाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन भलाई करके धीरज सहन करके दुख उठाना वो प्रभु के लिए क्या करता है, बहुत प्रसन्न होता है। प्रभु को वही पसंद है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, गलती करके दुख उठाना कोई बड़ा बात नहीं है, भलाई करके दुख उठा, वही प्रभु आपको जीवन का मुकुट देगा। आप अंदर तक विश्वास योग्यता में खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको वही बोलता हूँ, आप जितना हो सकता उतना भलाई करके दुख उठाने के रास्ता पर जाएगा। उसी टाइम आप क्या बोलते, ये नहीं सोचना इसे कर। हालेलुया। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आपके जीवन में
भलाई करके दुख उठाने के समय खुशी के साथ वो दुख को सह लो, और प्रभु आपको उसके लिए प्रतिफल जरूर देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन अपराध करके दुख सहना बोलने से उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई भी प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भलाई करके आप दुख उठाएगा, दुख सहन करेगा, आपके लिए प्रतिफल मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में देखो कितना लोग भलाई करते हैं, और प्रभु भी हमारे लिए कितना भलाई किया। आपे बोलो ना, प्रभु के साथ चेला लोगों ने कितना खिलवाड़ किया, प्रभु चेला लोगों को कितना भलाई किया, लेकिन आखिर एक चेला ही पकड़वा दिया ना। लेकिन चलो वो तो पिता का मर्जी है, उसने पकड़वा देना पहले भविष्यवाणी लिख दिया, लेकिन फिर भी प्रभु को पकड़वा दिया कौन है? खुद ही आपके साथ का चेला है पकड़वा के दिया। वो चेला को प्रभु कितना भलाई किया होगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया? दुख के सहा में, लेकिन आखिर में क्या हो गया? मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाया। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अब भलाई करके कितना आप दुख को सहन करेगा, धीरज के साथ रहेगा, वही प्रभु आपको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, हाँ भलाई कर कष्ट उठाओ, दुख उठाओ, कोई इसमें आपको क्या बोलता है, प्रभु इसके बदले में जरूर आपको प्रतिफल देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। और पढ़िए फिलिपियो उसका 1 अध्याय उसके 29 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। इधर लिखा है मसीह के लिए कष्ट उठाना, दुख उठाना। हाँ, फिलिपियो उसका 1:29। कि ना केवल उस पर विश्वास करो, और उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। आपको केवल यीशु मसीह ने उनको पर विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया, उसके साथ कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए भी बुलाया। वही वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि आपका मसीह के रास्ता पर कई लोग आपको बोलेगा, कई लोग आपको गलत बोलेगा, कई लोग आपको तुच्छ सोचेगा, अरे ये मसीह बंदा, इसका जीवन ऐसे है, बोलने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के लिए सहन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। वचन में वो लिखा है, क्लियर लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। आप मसीह के लिए कष्ट उठाना, दुख उठाना, आपके लिए बहुत प्रतिफल लाएगा। हालेलुया। पढ़िए, और एक बार पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, ना केवल उस पर विश्वास करो, केवल आप उसको पर विश्वास करना मतलब नहीं है, उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ बोल रहा है। हालेलुया। उसने आपके लिए दुख उठाए ना, आप भी उसके लिए दुख उठाओ। इसलिए आपको बोलेगा, कई लोग निंदा करेगा, अपमान करेगा, तू भवन में जाता, तुमको क्यों चंगा नहीं हुआ, तू प्रार्थना करता, तू क्यों ठीक नहीं हुआ, तू कब से प्रभु में खड़ी है ना, क्यों तुमको ठीक नहीं हो रहा, बोलेगा लोग, बोलने दो। आप प्रभु के निमित्त कष्ट उठा रहा है, प्रभु के निमित्त अपमान सहन कर रहा है, प्रभु का निमित्त, इसके बदले में प्रभु आपको जीवन का मुकुट जरूर देगा। हालेलुया। दुनिया आपके बारे में हजार बोलने दे, परिवार आपके बारे में हजार बोलने दे, लेकिन प्रभु आपका साथ है, प्रभु आपका साथ है। इसलिए आप प्रभु के सेवकाई के निमित्त, प्रभु का आपका घर के निमित्त, प्रभु के निमित्त आप दुख उठाना कोई आपके लिए क्या बोलता है नुकसान नहीं है, आपके जरूर इसमें प्रतिफल मिलेंगे। इसलिए वचन क्लियर लिखा है, अच्छा से पढ़ो। कुछ लोग सोच लेते हैं केवल हम यीशु मसीह की विश्वास करने से काफी करके सोचता है। वचन में देखो क्लियर लिखा है, उसके लिए हम दुख भी उठाना करके लिखा है। हमें कितना लोग दुख उठाता है, हमें प्रभु के लिए कितना लोग दुख उठाता बताओ। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए पूरा खून, शरीर का पूरा खून निकल गया, उसने एक भी गलती नहीं किया, एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी चोरी नहीं किया, एक बार भी व्यभिचार पाप नहीं किया हो, एक बार भी पाप के बारे में सोचा भी नहीं है, लेकिन उसको हमारे लिए दुश्मन लोग मारा है, उसका हाथ में गिल्ट होता है, उसका पैर में घुट होता है, कारण क्या हमें, लेकिन फिर भी वो तुमको आराम से हमको देकर उसने सहन लिया। उसको दर्द नहीं हुआ होगा, सोच रहा आप दर्द नहीं हुआ, सोच रहे क्या आप दर्द हुआ होगा, लेकिन उसका आंखों के सामने आम दिखाई दिया, इसके लिए उसने पूरा सहन कर लिया। हालेलुया। इसलिए कुछ नहीं कर पाया।
तीसरा दिन में खड़ा हो गया, तीसरा दिन में आ गया, उठ के जी उठ गया, देख मुझे मूर्ति कुछ नहीं कर सकता करके प्रभु जी उठ कर आते हैं। मैं वही बोल रहा हूं आपको, आप प्रभु के निमित्त आप दुख को उठाएगा, प्रतिफल जरूर मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। क्योंकि लोग आपको विश्वास में खड़ा नहीं होना कर टोकेगा, विश्वास में खड़ा नहीं होना करता आपको बुरी भला बोलेगा, क्योंकि आपका रास्ता से हटाना, आपका रास्ता से हटाना, इसी के लिए बोलेगा आपको। लेकिन आप प्रभु का निमित्त सहन करना ही पड़ेगा, वचन में वही लिखा है। इसलिए मैं पहले बोला भलाई करके दुख उठा, और इधर लिखा है मसीह के निमित्त दुख उठाओ करके। दुख उठा रहे बहुत लोग, कई लोग कितना सालों से प्रभु को मानते हैं, कई के लोग शरीर में बीमारी जाते नहीं है, कई के लोग शरीर में बंधन जाते नहीं है, कई के लोग शरीर में कमियां जाते नहीं है, क्योंकि हम तो मनुष्य लोग हैं ना, हम तो विश्वास प्रभु को करते हैं, लेकिन फिर भी हद से ज्यादा हमारे शरीर में वो बंधन वो बीमारी काम करता। कभी कभी हम दुख को क्या कर देता, यीशु मसीह हमारे लेके आ गया करके कभी कभी हम बोल देते हैं, नहीं है, क्योंकि वो शरीर का दर्द ऐसे होता है, कभी कभी हम ऐसे बोल देते। लेकिन उसी टाइम आप ये सोचना चाहिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कितना क्रूस में कष्ट उठाया, वो आपके लिए मेरे लिए कितना कष्ट सहा, वो याद आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम तो पंजाब में मसीह लोगों की इतना तंगी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, छत्तीसगढ़ में जाकर देखो, झारखंड में जाकर देखो, मध्य प्रदेश में जाकर देखो, वो खुलेआम वो लोग सेवा नहीं कर पा रहा है, बाइबल पढ़ नहीं पा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, बहुत कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग मसीह के निमित्त कष्ट उठा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मसीह के निमित्त आप कष्ट उठाओ, कोई आपके लिए नुकसान नहीं है, आपके लिए प्रतिफल है, जीवन का मुकुट पाना है, पाना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मसीह के निमित्त ज्यादा कष्ट उठाने के लिए आप अपना आप अर्पण करो। आप बोले इस शरीर में जो कुछ हो जाए, मैं प्रभु के लिए मरूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, जो कुछ हो जाए, जो कुछ मुझे बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा बात दिमाग में ये बात हमेशा आते रहो, आपको देख प्रभु बहुत खुश हो जाएगा, आपको प्रभु इतना आशीष करेगा, इतना ऊंचा करेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि पिता ने उसके यीशु मसीह को बहुत ऊंचा किया। हालेलुया। क्योंकि दुश्मन लोग कितना लोग अपना हाथों से गिल्ट होता वो लोग देखा, वो क्रूस में लटकते समय क्या हुआ करके सबको पता चला। वही मैं आपको बोल रहा हूं, मसीह के निमित्त आप कष्ट उठाओ, आपके लिए प्रतिफल जरूर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हालेलुया। अभी पहला पत्रुस 4:16 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसमें लिखा है, मैं पहले बोला फिलिपियोस 1:29 में लिखा है मसीह के निमित्त कष्ट उठाना, और ये पहला पत्र 4:16 में लिखा है आप मसीह होने के कारण कष्ट उठाओ। पढ़िए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, हालेलुया, लज्जित ना हो। हालेलुया। पॉइंट बराबर नोट करना, पहले में बोल दिया भलाई कर दुख उठा, दूसरा बोल दिया मैं मसीह के निमित्त कष्ट उठा, और तीसरा बोला मसीह बनने के कारण कष्ट उठा। समझ में आ रहा मेरा बात है? दूसरा बोला था मसीह के कारण कष्ट उठा, दुख उठा, और तीसरा बोला मसीह बनने के कारण कष्ट उठा। लज्जित मत हो जाओ करके वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जिंदगी है ना, एक ऐसी रास्ता, कभी कभी जंगल का रास्ता आएगा, कभी कभी हरा भरा रास्ता आएगा, कभी कभी गड्ढा, कभी कभी ऊंचा, कभी कभी पानी का, कभी कभी आग का, कई रास्ता आएगा ये मसीह का जिंदगी में। क्योंकि ये रास्ता सभी ना आपको बढ़ाता है, ये रास्ता सभी क्या करता है, आपको बढ़ाता है, एकदम प्रभु पसंद करने वाला बर्तन हो तो बढ़ाता है, इसलिए ऐसा रास्ता पर प्रभु लेके जाता है। इसलिए होने के कारण भी आप दुख को उठाओ, लज्जित मत हो जा करके बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि इन दोनों में कितना लोग मसीह होने के कारण, पता है आपको, राम तो चलो इधर कितना लेगा, बाहर दुनिया में जाकर देखो
लोग कितना बदनाम करते लोगों को, तुम बड़ा प्रभु में चले गया, बड़ा प्रभु कुछ क्या बोलता, हमारा सब कुछ ही छोड़ दिया, प्रभु में चले गया, बड़ा चिट्टा कपड़ा पहन कर जाता, कुछ पहन ऐसे से क्या क्या लोग बोलता है। लेकिन आप मसीह होने के कारण है दुख उठा रहा है, इसमें आपको प्रतिफल मिलेगा, इसमें आपको लज्जित होने की कोई लोड़ नहीं है। वही वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आप पूरा एकदम हिम्मत के साथ खड़ा रहो। आप ऐसे खड़ा रहेगा, आपके साथ कितना हजार स्वर्गदूतों को प्रभु भेजेगा आपके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु के निमित्त कष्ट उठाओ, भलाई करके कष्ट उठाओ, मसीह होने के कारण भी कष्ट उठाओ, लज्जित मत हो जाओ। आपके लिए प्रतिफल जरूर है, जीवन का मुकुट जरूर मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। आपको पता ना, मसीह होने के कारण है पौलुस और सीलास और सेना कितना कष्ट उठाया, जेल में डाला, आधी रात को बैठ के मस्त वाला क्या कर रहा, भजन गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद बोल रहा है। हम बोलेंगे, वही बोलता है मसीह होने के कारण दुख उठाओ, लज्जित मत हो जाओ करके बोला। वो लोग आधी रात में बैठ के जेल में क्या कर रहा, गीत गा रहा, भजन गा रहा, लेकिन सारे बंधन खुल गया, उनको बांधा हुआ था खुल गया। मैं आपको वही बोलता हूं, कुछ नहीं कर सकते, दुनिया कुछ नहीं कर सकता, शैतान जादू बंधन कुछ नहीं कर सकता हमको। ये हमको डराता है, प्रभु का रास्ता से हटने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन हमारे मेरे से प्लान बन चुका है, उसी का प्लान का मुताबिक होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी सोच रहे, आपको कितना भी गड्ढा में डालने के बारे में सोचे, आपको बीमारी में गिरने के बारे में सोचे, आपको उड़ाने के लिए सोचे, लेकिन कब तक ऊपर से आज्ञा नहीं आएगा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो ऐसे वैसे नहीं, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर इस दुनिया के लोगों के लिए माना गया। इसलिए मैं 1000 बार बोलूंगा, वो किसी को जाति बदलने के लिए नहीं आया, भाषा बदलने के लिए नहीं आया, जीवन को बदलने वास्ते आया हो, मनुष्य की जिंदगी को बदलने के लिए आया हो। हालेलुया। हमेशा याद रखना आप लोग, ये महीना पहला तारीख में आपको ही बोल रहा हूं, प्रकाश का वाक्य 2:10 में लिखा है, अंदर तक आप विश्वासियों में खड़ा रहो, जीवन का मुकुट आपको मिलेगा करके बोलता है। इसलिए आपके शरीर में बीमारी के कारण दुख उठा रहा होगा, बंधन के कारण दुख उठा रहा होगा, आपका शरीर में क्या बोलते हैं, कई प्रकार का अंदरूनी बीमारी के कारण आप कष्ट उठा रहा होगा, दुख उठा रहा होगा, आपको ब्लेसिंग आशीष नहीं मिलने के कारण आप दुख उठा रहा होगा, लोग आपको सुना रहा होगा, सब कुछ ही यीशु मसीह के लिए सहन कर लो। मसीह होने के कारण कष्ट उठा लो, कोई बात नहीं, आप लज्जित नहीं होना, प्रभु इसके बदले में आपको जीवन का मुकुट रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मनुष्य छोड़ देगा लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आंखों को बंद करके बोलिए, अभी टाइम हो रहा है इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं, अगले हफ्ता बाद से भी हम लोग सुनेंगे। आंखों बंद करके प्रभु को बोलिए, प्रभु आपने बोला है, प्रकाश का वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, मृत्यु का अंत तक विश्वासियों का जो कोई रहेगा उसका जीवन का मुकुट देगा करके बोला। इसलिए प्रभु आज वचन में लिखा है, जो भलाई करता कष्ट प्रभु दुख उठाता उसी वो बात प्रभु प्रसन्न करता। और दूसरा लिखा है, यीशु मसीह के लिए हम दुख उठाना करके, और दूसरा यीशु मसीह के मानने के कारण कष्ट उठाना दुख उठाना करके लिखा है। इसलिए सारे बातों को हम लज्जित होने के बिना और खुशी खुशी धीरज के साथ सहन करने के लिए आपको मदद करके बोलिए, प्रभु को बोलिए, क्योंकि हमारे लिए वो दुख उठाया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए अपने शरीर में मारा गया, हमारे लिए वो बहुत दुख सगा, निंदा अवमान सगा, लोग यीशु मसीह के थप्पड़ मारा, लोग यीशु मसीह को थूक दिया, कितना भयंकर बोला था यीशु मसीह की, क्या क्या गाली दिया, सब कुछ वो हमारे लिए सहन किया है। और नए में जना लोगों कितना दुख उठाया, जना लोगों को, कई लोगों को मारा, कई लोगों को जेल में डाला, कई लोगों को उल्टा लटकाया, वो बहुत भयंकर सताया, फिर भी वो लोग प्रभु का निमित्त
परमेश्वर के निमित्त, यीशु मसीह के निमित्त सब कुछ वो लोग साइन कर लिया था, दुख को साइन कर लिया। मैं आपको भी वही बोल रहा हूँ, आपका शरीर की बीमारी के देकर मत दुख उठा, आपका परिवार का हालत के देकर मत दुख उठा। यीशु मसीह आपके साथ है, कोई आपके साथ दे ना दे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा आपके साथ देगा। आपको लोग कितना भी उल्टा सीधा बोले, मारा बोले, लज्जित करे, यीशु मसीह के लिए साइन कर लो। यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके जीवन में जो कोई लिखा वो पूरा होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आंखों को बंद करके प्रभु को बोलिए, बोलिए प्रभु कैसे भी हमारा जिंदगी के बदल दे, चेंज कर दे प्रभु। प्रभु को बोलिए, प्रभु हम आपको कष्ट उठाने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, क्योंकि आपने हमारे शरीर में कष्ट उठाया, लेकिन किसी लोगों के शरीर में अभी भी कष्ट उठा रहा है, उसके लिए उनको सहन करने के लिए कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे राजा, क्योंकि ताकि आपके नाम की महिमा कर सकते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, तारी तारी तारी, प्रेसला प्रेसला, धामे धामे धामे, स्तुति हो राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धामे धामे, गुल्ला शाता नीमा लाका रबा लातीना नमा लबा कतीना, आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात की है, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबको प्रभु अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, प्रेसला 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 प्रेसला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी दान का समय हो, कितना लोग दान देना, दान दे सकते, कमर कितना लोग प्रभु के लिए दान देना, जल्दी जल्दी हम लोग दान दे सकते हैं। हालेलुया। जीवन